जिनका सीयूईटी में बड़ा कम स्कोर था, परंतु वो अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी से आज ग्रेजुएशन कर रहे हैं। अगर कट ऑफ आपकी ठीक ठाक बनी है और आपके स्कोर उस कट ऑफ के रेंज में आते हैं, तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि 2025 में जो कट ऑफ था वैसे ही 2026 में भी रहे। नहीं, तो इस कोर्स की डिमांड डीयू में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। 460 से 540, बताओ 400 मार्क्स तो ला ही सकते हो यार। देखो, मैं अगर आप सभी बच्चों से कहूं कि मैं पर्सनली बहुत ऐसे बच्चों को जानता हूं जिनका सीयूईटी में बड़ा कम स्कोर था, परंतु वो अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी से आज ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो ये बात थोड़ा सा खटक सकती है आपके दिमाग में कि क्या सच में सर लो स्कोर से सीयूईटी में एडमिशन मिल जाता है? क्या आप सच में ऐसे स्टूडेंट्स को जानते हैं? तो मेरा जवाब होगा बिल्कुल यस, क्योंकि लो स्कोर से भी एडमिशन पॉसिबल होते हैं। बस थोड़ा सा आपको गुणा गणित लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा ज्यादा रिसर्च करना पड़ेगा, अपने प्रेफरेंसेस को ढंग से सेट करना पड़ेगा, थोड़ा इंतजार भी करना होगा। लो स्कोर से भी एडमिशन पॉसिबल है। उस पूरे गुणे गणित को आज हम जो है डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। आज हम लगभग सारी यूनिवर्सिटीज के कट ऑफ लिस्ट के बारे में बात करेंगे जो प्रीवियस ईयर जो है वो एग्जामिनेशंस में रहे हैं। जैसे सीयूईटी 2025 में क्या कट ऑफ रहे हैं, डीयू का, बीएचयू का, जामिया मिलिया इस्लामिया का, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ ये पूरा गुणा गणित समझेंगे कि अगर आपका लो स्कोर आ रहा है, बहुत सारे बच्चे मेहनत करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, परंतु स्कोर अच्छा नहीं ला पाते, तो वो भी तो डिजायर रखते हैं ना, वो भी तो अपने अंदर ये इच्छा रखते हैं कि हमारा भी एडमिशन ड्रीम कॉलेज में हो जाए। तो उन बच्चों को थोड़ा बहुत बस जो है वो गुणा गणित लगानी पड़ेगी, एडमिशन उनका भी पक्का है। आओ एक एक करके सारी बातें समझते हैं। सबसे पहले बच्चों हम ये जानते हैं कि जो एडमिशन होता है सीयूईटी का, वो कट ऑफ पे डिपेंड करता है। अगर कट ऑफ आपकी ठीक ठाक बनी है और आपके स्कोर उस कट ऑफ के रेंज में आते हैं, तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। और अगर कट ऑफ बहुत हाई चली जा रही है, आपका मार्क्स उतना है ही नहीं, कट ऑफ इतना, तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो ये जो कट ऑफ बनती है, क्या सभी साल की एक जैसी होती है? क्या 2022, 23, 24, 25 इन सबकी कट ऑफ सेम थी हर कॉलेज में कोर्स वाइज? जवाब है नहीं। कट ऑफ कई चीजों पर डिपेंड करती है, हर साल कट ऑफ चेंज होती है। जरूरी नहीं कि अगर किसी साल 1000 में से, जैसे बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स से अगर आप करना चाहते हैं, तो 1000 में से अगर डीयू में 900 नंबर पे 2000 जो है, 9000 लिख दिया मैंने 900 नंबर पे अगर जो है वो 2024 में आपको एडमिशन मिल गया था, तो 25 में भी 900 पे ही मिल जाएगा? नहीं, हो सकता है 750 नंबर पे भी मिल जाए 1000 में से। तो ऐसा क्या गणित है जिससे जो है वो कट ऑफ डिसाइड होती है, उसके बारे में हम सबसे पहले जानते हैं। देखो, कट ऑफ कई चीजों पर डिपेंड करती है। सबसे पहले डिफिकल्टी लेवल, कि इस साल, जिस साल आप एग्जाम देने जा रहे हो, सीयूईटी 2026 का एग्जाम देने जा रहे हो, इस साल आपका पेपर कैसा आ रहा है। अगर पेपर बहुत टफ आ जाता है तो कट ऑफ डाउन चली जाती है। पेपर अगर बहुत ज्यादा इजी आ जाता है तो कट ऑफ बहुत हाई चली जाती है। समझ जाओ, जैसे अगर बहुत पेपर इजी बन गया, तो 1000 में से अब जो है वो आपको 980, 950, 900 प्लस नंबर लाने पड़ेंगे। अगर जो है वो बहुत टफ पेपर चला जाता है तो स्कोर ही नहीं उठेगा, तो कट ऑफ अपने आप डाउन हो जाएगी। तो डिफिकल्टी लेवल पे सबसे पहली चीज कट ऑफ डिपेंड करती है। दूसरा, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। जाहिर सी बात है कि कैंडिडेट्स की संख्या अगर ज्यादा होगी, एग्जाम में बहुत ज्यादा बच्चे अपीयर करेंगे, तो कंपटीशन हाई होगा। कंपटीशन हाई होगा तो अपने आप जो है वो कट ऑफ हाई जाएगी। ये चीज अपने दिमाग में बैठाए रखना। नंबर ऑफ सीट्स पे भी डिपेंड करती है कट ऑफ। अब सपोज करो कि दिल्ली विश्वविद्यालय में कोई ऐसा कॉलेज है, जैसे हिंदू कॉलेज मान लो, है ना, उस कॉलेज की डिमांड बहुत ज्यादा है, बहुत पॉपुलर कॉलेज है, वहां से अगर कोई भी आप पॉपुलर कोर्स करते हो तो फ्यूचर सेट है, ये समझ जाओ। तो अब उस कॉलेज की पॉपुलैरिटी के कारण और उस कोर्स की पॉपुलैरिटी के कारण उस कोर्स के ऊपर बहुत सारे स्टूडेंट्स की नजर रहेगी। सीट्स तो लिमिटेड हैं और स्टूडेंट्स की संख्या ज्यादा है, ज्यादा कंपटीशन, कट ऑफ अपने आप हाई चली जाएगी। तो समझ रहे हो बात, ये चीजें। कॉलेज एंड कोर्सेज पर भी जो है वो कट ऑफ डिपेंड करती है। तो इतनी चीजों पर जो है वो कट ऑफ आपकी डिपेंड कर रही है। तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि 2025 में जो कट ऑफ था वैसे ही 2026 में भी रहेगा। नहीं, इन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि आप किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हो, किस कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हो, नंबर ऑफ सीट्स कितनी है उसमें, कंपटीशन कितना है उसमें, डिफिकल्टी लेवल क्या है एग्जामिनेशन का। ये सारा गुणा गणित मिलाने के बाद जो है कट ऑफ डिजाइन होता है। ये चीज अपने दिमाग में बैठाए रखना। अब हम आते हैं मेन मुद्दे पे कि सर, अगर मान लीजिए हमें
मान लीजिए हमें सर जो है वो एडमिशन लेना है सीयूईटी के थ्रू, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहली चीज ये डिसाइड करो कि आप कौन से यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो। आप डीयू में एडमिशन लेना चाहते हो, आप बीएचयू में एडमिशन लेना चाहते हो, आप एयू में एडमिशन लेना चाहते हो, आप जेएनयू में एडमिशन लेना चाहते हो, या जामिया मिलिया इस्लामिया में, कहां पे भी ईटीसी, कोई भी आप यूनिवर्सिटी सबसे पहले सेलेक्ट कर लो। मान लो आपके प्रेफरेंस में दो यूनिवर्सिटियां हैं जिनमें जो है वो डीयू और बीएचयू दोनों में से कहीं भी मिल जाए तो आप एडमिशन ले सकते हो। तो अब दूसरी चीज ये है कि अब आप कोर्स को चयन करो कि कौन सा कोर्स करना चाहते हो, कौन सा कोर्स करना चाहते हो। जैसे मान लो डीयू से बीएससी ऑनर्स फिजिक्स करना चाहते हो या बीकॉम ऑनर्स जो है करना चाहते हो, तो अब आपको कोर्स सेलेक्ट कर लेना होगा। अब डीयू में भी नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, ऑफ कैंपस है। नॉर्थ कैंपस की कट ऑफ काफी हाई जाती है, ऑफ कैंपस की कट ऑफ काफी डाउन जाती है। तो ये आपके ऊपर है, डिपेंड करता है। तो दूसरी चीज की कोर्स आप चयन कर लिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ये कहता है कि अगर आप जो है वो डीयू से बीएससी ऑनर्स फिजिक्स करना चाहते हो तो आप सीयूईटी में कौन कौन से स्कोर से अपीयर होने चाहिए, मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट से अपीयर होने चाहिए, आपकी जो मार्किंग है वो कितने में होगी। तो बीएससी ऑनर्स फिजिक्स अगर आपको करना है तो आपको लिस्ट एक में से जो है कोई भी एक लैंग्वेज लेना है, और फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, ये 3 डोमेन सब्जेक्ट लेना है। मतलब 4 सब्जेक्ट होते हैं आउट ऑफ 25 चौको 100, यानी कि 1000 में से आपकी काउंटिंग होगी। अब जनरली साइंस स्ट्रीम में स्कोर काफी कम उठते हैं, तो मान के चलते हैं, मैं अभी टेबल दिखाऊंगा आपको। मान के चलते हैं कि 750 मार्क्स जो है वो आपके आ गए, तो 2025 में आपको एडमिशन मिल गया था। तो इस साल भी क्या इतना ही चाहिए? नहीं, इस साल अगेन इन चीजों पर डिपेंड करेगा कि ये स्कोर बढ़ेगा कि घटेगा। ये स्कोर बढ़ भी सकता है, अगर पेपर इजी आ गया तो ये 750 850 भी हो सकता है, 900 भी जा सकता है, और पेपर डिफिकल्ट आ गया तो ये 650 भी जा सकता है, 600 भी जा सकता है। तो ये सारी चीजें बस अपने दिमाग में बैठाए रखो कि पहले तो यूनिवर्सिटी आप सेलेक्ट करो। ये नहीं कि राम भरोसे रहे कि जहां भी एडमिशन मिल जाएगा वहां एडमिशन ले लेंगे, नहीं। टारगेट पे नजर होनी चाहिए। डीयू बीएचयू तो बस डीयू बीएचयू, बीएचयू एयू तो बस बीएचयू एयू। समझ आ रही बात? कोई दो लेके चलो, एक प्लान ए के अंतर्गत, एक प्लान बी के अंतर्गत, कि प्लान ए वर्क नहीं किया तो प्लान बी पे हम डिस्कस कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद हम जनरली प्रीवियस ईयर का कट ऑफ एक बार देख लेते हैं। जैसे यहां पे डीयू का जो है वो कट ऑफ आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, ये 2025 का है बच्चों, 2025 का है। 26 में ये वीडियो बना रहा हूं इसलिए 26 लिख दिया गया है, परंतु ये 2025 का कट ऑफ है। यहां पे आप कोर्सेज की लिस्ट देख पा रहे होंगे। बीकॉम ऑनर्स, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स, बीए ऑनर्स इंग्लिश, बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स, इसके अलावा सारे के सारे आपके जो है वो लगभग डीयू के पॉपुलर कोर्सेज आपके स्क्रीन पे है। यहां पे सेफ स्कोर दिया गया है। जनरल कैटेगरी की बात हम कर रहे हैं, अगर आप ओबीसी कैटेगरी या फिर एससी एसटी कैटेगरी के हैं तो इससे कम मार्क्स भी हैं आपके, 50-100 मार्क्स अगर कम भी हैं तो भी आपका एडमिशन पॉसिबल है। इसीलिए मैं एक कैटेगरी का कोई लेके आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। 1000 में से जो है वो काउंट होगा लगभग सभी कोर्सेज का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो 1000 जो है वो में से अगर काउंट होगा, तो अगर हम बीकॉम ऑनर्स की बात करें तो इस कोर्स की डिमांड डीयू में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, इनफैक्ट सबसे ज्यादा। बहुत ही तगड़ा जो है वो कट ऑफ इसका जाता है। पेपर आसान हो या हार्ड हो, बहुत डेंजरस कट ऑफ जाता है। आप देख सकते हैं 900 से 960 के बीच में, समझ रहे हो बात? तो इतना जो है अगर नंबर लेके आते हो, मतलब परफेक्ट स्कोर होना चाहिए लगभग हर सब्जेक्ट में, ताकि आप जो है मतलब हर सब्जेक्ट में 200 प्लस तो मार्क्स होने ही चाहिए, तभी जाके कुछ बैठ सकता है, अदरवाइज दिक्कत होगी, है ना। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो अगर बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स में चलें तो 880 से 940। अगर देखो साइंस स्ट्रीम की तरफ अपन चल रहे हैं तो थोड़े मार्क्स कम पे भी हो जा रहे हैं। जैसे फिजिक्स का देखो, बीएससी ऑनर्स फिजिक्स कोर्स के लिए 780 से 860 के बीच में जनरल कैटेगरी का सेफ स्कोर यहाँ पे दिखाया गया है। अगर टफनेस थोड़ी हाई हो जाती है तो ये तुरंत जो है वो 650 से 750 के बीच में आ जाएगा। और ये फर्स्ट राउंड का है, सेकंड, थर्ड, इन सब में जाके और जो है वो लो होता है। समझ आ रही है बात? तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कई कई ऐसे बच्चे हैं जिनके 500 स्कोर आते हैं 4 सब्जेक्ट में लाके, तो भी एडमिशन हो जाता है।
यहां तक कि 400 मार्क्स पे भी एडमिशन मैंने देखे हैं 4 सब्जेक्ट मिला के। तो कहने का मतलब यही है कि पैनिक अभी मत करो। ये नहीं कि ये टेबल देख के घबरा गए कि अब तो 900 नहीं आएगा तब तो दिक्कत है, नहीं, ये पिछले साल का है। बीएचयू के बारे में अगर हम बात करें तो यहां पे मैं एक टेबल बस दिखा दे रहा हूं। बीएचयू के ऊपर हमारे प्यारे विपुल सर ने बहुत ही तगड़ी एक वीडियो बनाई है, बहुत ही परफेक्ट वीडियो है वो, जाके जरूर देखिएगा, चैनल पे होगा या डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा देंगे। उस वीडियो में बीएचयू के ऊपर लगभग सारी चीजें एनालिसिस करके सर ने बताई है, प्रीवियस ईयर कट ऑफ से लेके एडमिशन प्रोसेस से लेके सब कुछ, तो उसको जरूर देखिएगा। यहां पे आप कोर्सेज की लिस्ट देख पा रहे होंगे, यहां पे अप्रोक्स सेफ कट ऑफ आप देख पा रहे होंगे, सेफ स्कोर 750 में काउंट होता है ना, इसमें क्या बोलते हैं बीएचयू में। तो आप जो है वो आप देख सकते हैं अपने अपने कोर्सेज के अकॉर्डिंग। जैसे अगर आपको मान लो बीएससी ऑनर्स करना है फिजिक्स से बीएचयू से, 750 में पीसीएम आपको चाहिए। अब पीसीएम में अगर आप जो है वो 460 से 540 लेके आ रहे हो, जनरल कैटेगरी 460 से 540, बताओ 400 मार्क्स तो ला ही सकते हो यार, 3 सब्जेक्ट मिला के 400 450 तो ला ही सकते हो, तो आराम से एडमिशन हो जाएगा, है ना। और थोड़ा थोड़ा जो है वो जैसे ही राउंड बढ़ता जाएगा तो आपके मार्क्स कम पे भी आपका एडमिशन हो जाएगा। जेएमआई जामिया मिलिया इस्लामिया के बारे में बात करें तो इसमें एक सब्जेक्ट पे ही देखा जाता है। जो सब्जेक्ट जैसे बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री अगर आप करना चाहते हो तो एक केमिस्ट्री सब्जेक्ट होगा, 250 में काउंट होगा इसमें। तो 250 में अगर आपका 140 से 180 है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। ऐसे ही सारे कोर्सेज का यहाँ पे सेफ स्कोर दिया गया है जनरल कैटेगरी के लिए, और ये टोटल स्कोर आपके सामने है। तो पूरा मेरे कहने का मतलब बस यही है कि कट ऑफ आपकी इस साल की इसी साल के सिचुएशन पर डिपेंड करेगी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ी है कि नहीं, उनका जो प्रेफरेंस है, उनका जो सब्जेक्ट मतलब कोर्स चूज करने का विकल्प है, उसमें कौन कौन से पॉपुलर कोर्सेज उन्होंने डाल रखे हैं, कौन सा कॉलेज उन्होंने डाल रखा है। अगर पॉपुलर कॉलेज डालते हो, पॉपुलर कोर्स डालते हो तो कट ऑफ हाई जाएगी। अगर नॉर्मल कॉलेज नॉर्मल कोर्स डालते हो तो लो कट ऑफ पे भी आपका हो जाएगा। समझ आ रही बात। इसके अलावा जो है वो आपके टफनेस लेवल पे भी डिपेंड करता है। एग्जामिनेशन सबसे ज्यादा तो इसी पे डिपेंड करता है कि पेपर कितना टफ आया है। पेपर ज्यादा टफ आएगा, कट ऑफ अपने आप लो हो जाएगा। पेपर जो है वो साधारण रहेगा, मतलब टफ नहीं रहेगा, इजी रहेगा, तो कट ऑफ अपने आप हाई चली जाएगी। समझ आ रही है बात। तो ये चीज अपने दिमाग में बैठाए रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के माध्यम से मैंने ओवरऑल सारी बातें आपको बताने की कोशिश करी कि लो स्कोर है तो ये चीजें अपने दिमाग में बैठाए रखना, एडमिशन पक्का पॉसिबल है। हारे नहीं, लड़ते रहे, और एकदम दिमाग में बैठाए रखे कि अगर हम प्रेफरेंसेस अच्छे से सेट किए, अगर हम एग्जाम में ठीक ठाक क्वेश्चन सही करके आ गए और लड़ते रहे, काउंसलिंग में ध्यान दिए, एकदम गुणा गणित लगाते रहे, तो एडमिशन मैं कह रहा हूं तुम्हारा पॉसिबल है, कोई रोक नहीं सकता। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स। अभी पूरा फोकस एग्जाम पे डालो, बाकी बाद में हम देखते रहेंगे आपको। जय हिंद, जय भारत।